सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के पूज्य निरापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। जो कुछ भी दुनिया में है वह अपनी एक त्रिकाली सत्ता लिए हुए है। उसमें ना तो कोई एक अंश कम होता है, न एक अंश कोई बढ़ा सकता है। जितनी भी स्थितियां सामने हैं वो सब नियत है, निश्चित है। और उन सब में से हम खुद भी नियत हैं, निश्चित हैं। जो कुछ हम देखते हैं वह भी सब कुछ नियत है, निश्चित है। जो हम सुनते हैं वो भी सब कुछ नियत निश्चित है। जो हम करते हैं वो कर्तृत्व का अहंकार है। जो किया जा सकता है उसी को हम करते हैं, तो फिर करना कहाँ हुआ। जो नहीं कर सकते उसको यदि हम करते तो हम कहते हमने कुछ किया है। जो कर सकते हैं उसी को किया जा सकता है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं मिट्टी में घड़ा बन सकता है तभी बना सकते हो, नहीं बन सकता तो तुम नहीं बना सकते। जिसमें घड़ा नहीं बन सकता उसको यदि तुम घड़ा बना दो तो तुम फिर कर्तृत्ववादी हो गए, तुम कर्ता हो गए। जैन दर्शन की यही रहस्यमयी बात सारे जगत में एक आदर्श के उच्च सिंहासन पर बैठाल देते हैं। आज तक कोई भव्य ने हम कल्याण करना चाहते हैं, हम उन्हीं का हमारा जब ही कल्याण होगा जब हमारा कल्याण होना निश्चित है। हम अभव्य का कल्याण नहीं कर सकते। और हम कहते हमने इसका कल्याण किया, कहाँ किया। उसमें कल्याण करने की नियत सत्ता है तभी तुम कल्याण कर पाओगे। हाँ, किसी अभव्य को भव्य बना दो तो बात तुम्हारे कर्तृत्ववाद की आएगी कि तुम्हारी शक्ति, तुम करता हो, क्योंकि आज एक अभव्य को तुमने भव्य बना दिया। आज तक कोई भी महान आत्माएं इतनी हो गई ये सब किसी अभव्य को अभव्य नहीं बना पाए। अनहोनी को कोई होनी नहीं कर पाता और होनी को कोई अनहोनी नहीं कर सकता। जहाँ तक जितनी स्थितियाँ बनती हैं वे सब उसकी उपादान शक्ति को जब देखते हैं तो हर वस्तु अपनी उपादान शक्ति के अनुसार परिणमन कर रही है, करती रहेगी। तुम करो या ना करो।
इसलिए कर्तृत्ववाद के संबंध में जैन दर्शन स्पष्ट रूप से निषेध करता है कि ये तुम्हारा भ्रम है, मिथ्या है। तुम जब जब कर्तृत्ववाद में जाओगे, अंत में तुम्हारा कर्तृत्ववाद थोथा और मिथक नजर आएगा, एक कल्पना होगी। जब तुम किसी से कहोगे यह इसमें मैंने यह किया है, तो उसकी आत्मा पुकारेगी तुमने किया नहीं है, मेरे में होने की शक्ति थी, तुम मात्र निमित्त हो। जिसमें कार्य होता है वही सही कर्ता माना जाता है। जैन दर्शन ने निमित्त कर्ता के लिए ज़्यादा महत्व नहीं दिया। जैन दर्शन निमित्त कर्ता को तुम कहता है तुम मात्र अपनी एक औपचारिकता करो। इसलिए जैन दर्शन ने एक नए शब्द का आविष्कार किया। उसी शब्द से एक क्रि धातु होती है। क्रि धातु से कर्तृत्व बनता है और क्रि धातु से कर्तव्य बनता है। जैन दर्शन कहता है रॉ मटेरियल वही है। कर्तृत्ववादी भी जितने बने क्रि धातु से बने हैं। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने इसको ऐसा किया, और क्रि धातु से ही कर्तव्य बनता है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जैसे ही करना चाहिए है सभ्यता आती है, सत्यता आती है, स्वरूप प्रकट होता है। अहंकार और दीनता, मालिक और दास, छोटा बड़ा, शोषण आदि की पद्धतियां सब खत्म हो जाती हैं। जैन दर्शन की वह विहंगम विशाल दृष्टि, जो वो ये देखना चाहता है। एक मैंने आज बहुत सारे दर्शनों को अध्ययन किया। किसी भी दर्शन ने दुनिया को एक नजरिए से देखने का प्रयास नहीं किया। कई लोगों ने किसी को भगवान देखा तो उसको भगवान ही देखता रहा, कोई उसको भक्त देखता है तो भक्त ही देखता रहा, कोई यदि त्रियंश है तो वो त्रियंश ही बनता रहेगा, कोई मनुष्य है तो मनुष्य ही बनता रहेगा। किसी को आगे कोई प्रमोशन की कोई गुंजाइश नहीं है दुनिया में। मैं भगवान हूँ, तुम भक्त हो, मैं मालिक हूँ, तुम दास हो, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तुम शक्तिहीन हो। बस सदा से सब कुछ एक ऐसा व्यवस्थित है। जैन दर्शन ने नहीं, उन्होंने कहा कि एक ऐसी विहंगम दृष्टि दी, उनका सब एक दृष्टि से देखो तो सब अतीत में वही हैं जो आज तुम वर्तमान में हो, और भविष्य की दृष्टि से देखो तो आज जो हैं कल सब वही होंगे। और ऐसी एक ऐसी दृष्टि दी, शब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। जब ये दृष्टि आत्मा में प्रकट होती है, एक ऐसे लगता है जैसे स्वयं की आत्मा एक महासागर बन गई हो, बूंद सागर बन गई हो। बूंद से सागर नहीं, बूंद ही सागर बन जाए। बूंद बूंद मिलकर के तो सागर दुनिया बनाती है।
दुनिया जानती है कि एक एक बूंद करके सागर बन जाता है, लेकिन जब बूंद ही सागर बन जाए, बूंद में ही सागर की अनुभूति हो, बूंद ही असीम बन जाए, बूंद ही सर्वव्यापक हो जाए, जब उसको देखोगे तो एक बूंद है, लेकिन जब अंदर झांकोगे तो सारा संसार उस बूंद में निहित है, और बूंद सारे संसार में निहित है। इतनी व्यापक हो जाती है वो बूंद, इतनी व्यापक हो जाती है। पुजवर अभी कुंद कुंद भगवान के प्रवचन सार के स्वाध्याय में आया था। एक आकाश के प्रदेश में, अनंत आकाश के प्रदेशों में अनंत वस्तुएं समा जाएं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक आकाश के प्रदेश में एक ऐसी अवगाहन शक्ति है कि 3 लोग संपूर्ण एक आकाश प्रदेश में समा सकता है, संपूर्ण। और ये अकेले आकाश में ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य में। एक प्रदेश में संपूर्ण आकाश को समाहित होना और एक एक प्रदेश से संपूर्ण आकाश का बनना। एक एक प्रदेश से संपूर्ण आकाश है, सर्व जगत मानता है, ये कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि एक एक प्रदेश बनकर के अनंत बनते हैं। लेकिन आश्चर्य जब है जब एक प्रदेश में अनंत आकाश समाहित हो रहा है। ऐसी शक्ति की खोज सबको समाहित होने के लिए सब कुछ बनना पड़ता है। कई विचारकों ने पूरे विश्व को एक के अंदर छाया करने के लिए उनको सर्वबाहु सर्वदृष्टा संपूर्ण में व्याप्त होना पड़ा। उतना बड़ा होना पड़ा उतना बड़ा होना पड़ा जितना बड़ा दुनिया थी। लेकिन जैन दर्शन ने कहा कि नहीं, दुनिया को समाहित करने के लिए दुनिया के बराबर होना जरूरी नहीं है। दुनिया को समाहित करने के लिए दुनिया के बराबर होना जरूरी नहीं है। एक कोने में रखा दीपक सारे कमरे को प्रकाशित करता है। उस दीपक को कमरे के बराबर होना जरूरी नहीं है। दीपक कमरे के बराबर नहीं होता, उसको होना जरूरी भी नहीं। एक जैन दर्शन की असाधारण खोज ने सारी दुनिया के सामने ये बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण रख दिया। सूर्य आकाश में चमकता है, सारा जगत प्रकाशित होता है, उस सूर्य को जगत के बराबर होना जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से हमारी एक दृष्टि है, हमारे पास एक शक्ति है सूर्य के समान, दीपक के समान, कि हम यहीं बैठे बैठे सारे जगत को अपने में समाहित कर सकते हैं। दुनिया मुझे तक जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं बैठे बैठे दुनिया को अपना बना सकते हैं। आजकल आपके टीवी वगैरह में दुनिया के दोस्त बनाए जा रहे हैं। घर बैठे दोस्त, घर बैठे धंधा, घर बैठे व्यापार। अब तो घर बैठे कुंडलियाँ भी मिल जाती है, शादी विवाह भी सब घर बैठे सब करने लगे। कुछ कहीं जाने की जरूरत, कंप्यूटर से दोस्ती, उसने उसको नहीं देखा, उसने उसको नहीं देखा। मैंने कि ये पैथी कहाँ से आई?
आज घर बैठे सब लोग यहीं अमेरिका से दोस्ती कर सकते, किसी से भी। ये खोज बहुत पहले तीर्थंकरों ने खोजा था कि तुम सारे जगत को अपने में समाहित कर सकते हो यहीं बैठे बैठे। सारा जगत तुम्हारा हो सकता है यहीं बैठे बैठे। न तुम्हें जगत के पास जाना है, न जगत तुम्हारे पास आएगा, और तुम जगत के होगे और जगत तुम्हारा होगा। बहुत बड़ी बात। जगत तुम्हारा होगा, तुम जगत के होगे। एक ऐसी शक्ति दी, और वह शक्ति फलती है। बस एक ध्यान का सूत्र ने दिया, तुम ये मत सोचो कि कौन तुम्हें अपना मानता है, तुम यह सोचो कि तुम सारे जगत को अपना मानते हो। हम क्या सोचते हैं कि कौन कौन हमें अपना मानता है, हम उसके काम आएंगे। जो मेरा नहीं मैं उसका नहीं, आप लोगों का सूत्र है। जो मेरा नहीं मैं, जो मेरे नहीं मैं उनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं। जो मेरा नहीं मैं उसका नहीं, यह है स्वार्थ, यह है मोह, यह है संसार, यही है सबसे बड़ा पाप, यही है सबसे बड़ी। जो मेरा नहीं मैं उसका नहीं, मेरा नहीं वो उसका नहीं। जैन दर्शन कहता है नहीं, ऐसा नहीं करो। सामने वाले की अपेक्षा मत करो कि वो मुझे मेरा मानता है, वो मुझे अपना मानता है कि नहीं। तुम बहुत आगे दृष्टि पर पहुंच चुके हो। तुम यह देखो तुम सामने वाले को अपना मानते हो या नहीं। दोनों में अंतर आ गया ना। तुम क्या सोच रहे हो, सामने वाले का महाराज जी मैं, भाई आप इसका उपकार करो, मजा रुको पहले, वो मुझे अपना मानता है क्या? वो मेरा कोई है क्या? वो मेरा उपकार मानेगा क्या? वो मुझे अपना मानता है कि नहीं? तो फिर मैं कुछ करूं। आपके बाप बेटों में हो जाता है, भाई वसीयत देना है तो रुको महाराज पहले, और बेटे से पूछो वो मुझे बाप मानता भी है कि नहीं। हाँ, यदि बेटा तुम्हें थोड़ी कम बाप माने तो तुम संपत्ति में भी क्या करोगे? बोलो ना, ये दुकान इसको, ये इसको। भाई इसको क्यों नहीं, ये बेटा तुम्हारा नहीं। महाराज बेटा तो मेरा है, लेकिन वो मुझे पूरा बाप नहीं मानता, वो मुझे नहीं मानता, मेरी बात नहीं मानता, मेरी चिंता नहीं करता, मेरा विकल्प। जो 100% बेटे को होना चाहिए, बेटा 100% मुझे नहीं मानता, वो माँ को 100% नहीं मानता। इसकी परसेंटेज में कमी है। एक बाप का बेटे के प्रति राग कम हो गया क्योंकि बेटा बाप को 100% नहीं मानता। बेटा बाप को 100% चिंता नहीं करता। बेटा माँ की 100% चिंता नहीं करता, वो पत्नी की भी करता है। वो बाप की चिंता नहीं करता, बेटों को भी करता है। वो पिता की पूरी चिंता नहीं करता, अपनी खुद की भी करता है। तुम्हें यदि ये पता चल जाए कि मेरा बेटा मेरी कोई चिंता नहीं करता, उसे खुद की चिंता है, बच्चों की चिंता है, पत्नी की चिंता है, परिवार की चिंता है, दुनिया मेरी नहीं है, उसके प्रति आपका परिणाम क्या होगा? पूरा 100% रहेगा कि तुम्हारा भी परसेंटेज घटेगा? बोलो ना। मतलब जितना परसेंट उसका घटेगा उतना परसेंट हमारा भी घटेगा। और जिसके प्रति आपका भाव है कि ये तो मेरे ही सब कुछ मानता, मैं ही सब कुछ हूँ इसका, ये तो अपनी खुद की भी चिंता नहीं करता, मेरी चिंता करता है,
मेरे संबंध में सोचता है, मेरे संबंध में विचार करता है, मेरे लिए कमाता है, मेरे लिए खाता है, मेरे लिए सोता है, जो कुछ भी जिंदगी में सब कुछ यह मेरे लिए ही है, उसके प्रति आपका परिणाम स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, क्योंकि वो मेरे लिए तो हम उसके लिए। और पहला वाला, वो मेरे लिए नहीं तो मैं, ये है संसार की एक व्यवस्था। व्यवस्था मत करो, संसार की एक विकृति है। बहुत बड़ा दोष है। उसी दोष के कारण से परिवार टूटता है, समाज टूटती है, देश टूटते हैं। महावीर ने इसमें थोड़ा सा सुधार किया। जैन दर्शन ने एक सूत्र दिया, तुम ये दृष्टि को छोड़ दो। ये दृष्टि तुम्हें एक दिन बेटे को तुमसे तुम्हारा बैरी बना देगी। बेटा एक दिन तुम्हारा दुश्मन बनेगा और तुम बेटे के दुश्मन बनोगे। दोनों मरोगे। आज बाप बेटा है, कल नौला और सांप बनोगे, चूहा और बिल्ली बनोगे, क्योंकि दोनों द्वेष से भरे हुए हैं। दोनों आज एक इतनी बड़ी संबंध लेकर बैठे, माँ बेटे का, पिता बेटे का संबंध बहुत बड़ा संबंध है, और कल ये दुश्मनी में बदल जाएगा। नहीं, लो एक सूत्र देता हूं जिंदगी में, जो हमारे जैनाचार्य ने दिया, दोनों के लिए देता हूं, बेटे के लिए भी, पिता के लिए भी, माँ के लिए, सबके लिए। तुम ये दृष्टि सोच लो, छोड़ दो कि वो तुम्हारी कितनी चिंता करता है, तुम्हें कितना मानता है। तुम बस इतना आज से सोचना शुरू करो, तुम उसकी कितनी चिंता करते हो, तुम उसे कितना मानते हो, बस इतना सा करो। उसकी तरफ मत देखो, बेटी की तरफ मत देखो कि बेटा मुझे कितनी चिंता करता है, मुझे कितना मानता है। तुम ये देखो तुम्हारी आत्मा बेटे को कितना मानती है, तुम बेटे की कितनी चिंता करते हो, तुम बेटे के लिए तुमने कितना जीवन दिया, तुम्हारा क्या सोच है, तुम्हारी दृष्टि में बेटा तुम्हारा कितना है, तुम्हारी दृष्टि में। बस तुम एक दृष्टि बना लो। तुम्हें ये नहीं देखना कि बेटे ने क्या सोच रहा है, तुम्हें सोचना कि बेटे के संबंध में तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो। सामने वाले के सोच का तुम्हें अधिकार नहीं है, वो स्वतंत्र है। तुम्हारा अधिकार तुम्हारी तरफ है। और एक आवाज उठा दो, मुझे पता नहीं वो मुझे क्या मानता है, पता नहीं वो मुझे क्या जानता है, पता नहीं उसका क्या भाव है, लेकिन मेरी अंतर चेतना कहती है ये मेरा बेटा 100% मेरा था, है और रहेगा। बस। कोई कहे कि वो तो तुम्हें गालियां दे रहा था, साहब मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता। कौन दे रहा था गालियां? बोले तुम्हारा बेटा। बेटा दे रहा था ना, मैं बेटा नहीं हूं, मैं उसका बाप हूं। मैं बेटा नहीं हूं, बेटा ही दे रहा था ना, मैं तो उसका बाप हूं, मैं तो नहीं दे रहा हूं ना। मेरी दृष्टि में तो सदा उसका हित हो, कल्याण हो, उसके लिए मेरा सब कुछ है। मेरी तरफ से 1% भी कमी नहीं रहेगी। हर पिता यदि अपनी देखे कि मैं अपनी तरफ से कमी नहीं रखूंगा, मेरा परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए, फर्क कुछ मत करो, बेटा दुश्मन बना रहना दो अपनी तरफ से। और यही बेटे से मेरा कहना है। बेटा ये शिकायतें करते हैं, महाराज जी मेरे पापा मम्मी पापा मुझे कम चाहते हैं।
फलाने को ज़्यादा चाहते, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो बेटा। तुम बाप को अपने अनुसार चलाना चाहते हो, तुम बाप को अपनी तरफ मोड़ना चाहते हो, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। मैंने अभी कुछ दिन पहले प्रवचनों की श्रृंखला में कहा था एक दिन, जब जब बड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करना, तुम्हारे विनाश का समय निश्चित है। बड़ों को अपनी इच्छानुसार परिवर्तित करना, बड़े मेरे अनुसार कब चलेंगे, बड़े मेरी तरफ कब देखेंगे, बड़े मेरी बात कब सुनेंगे, बड़े मेरी बात कब मानेंगे, ये भाव ही तुम्हारे पतन का कारण है। कोई भी हो, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे आपके माता पिता, एक नियम बना लेना, जिंदगी में यदि वरदान मांगना पड़े तो कि हे भगवान, तू कभी मेरी इच्छा के अनुसार मत चलना, तू मेरी कभी मत सुनना, तू मेरी बात कभी मत मानना। भगवान वरदान दो एक, कभी मैं तुझे अपने अनुसार चलाने का भाव न करूं। भगवान को, भगवान को, भगवान मैं तेरे अनुसार चल सकूं या ना चल सकूं ये तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतनी निकृष्ट बुद्धि मत दे देना कि मैं तुझे अपने अनुसार चला लूं। समझ रहे हो ना? अपन भगवान के अनुसार चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे ये तो, लेकिन ऐसी निकृष्ट बुद्धि मत दे देना कि मैं भगवान को ही अपने अनुसार चलने लग जाऊं। गुरु मेरे अनुसार, गुरु के अनुसार मैं चलूं या न चलूं कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं गुरु को अपने अनुसार चलाऊं, ये निकृष्ट बुद्धि कभी मत सोचना। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, जिंदगी का सबसे बड़े उत्थान का सूत्र, सबसे बड़ा सगुन जिंदगी का। माँ बाप मेरे अनुसार चलें, स्वप्न में सोचना ही नहीं। सूत्र बनाओ, जो जो हमसे बड़े हैं बस वे वही कभी सुने नहीं, मेरे अनुसार न चलें, मेरी इच्छाएं पूरी न करें। यह गुण जब, दुर्गुण जब तुम्हारे अंदर आ जाए, समझ लेना तुम ही दुर्योधन हो। दुर्योधन का क्या स्वरूप था? सब पिताजी किसके अनुसार? ताश्री, द्रोणाचार्य, सब मेरे अनुसार चले। उसने कभी एक बार भी भाव नहीं किया कि मैं इनके अनुसार चलूं। कभी भी दुर्योधन के मन में भाव नहीं आया आज मैं पिता के अनुसार चलूंगा, आज मैं गुरु के अनुसार चलूंगा। हमेशा क्या भाव करता था? ये सब मेरे अनुसार। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे, तब तब तुम कौन हो? टाइटल अपने आप ले लो, मेरा देने से अच्छा नहीं रहेगा, बोलो ना। दुर्योधन का संस्कार आ गया, आ गया। तो ये परिणाम तो तुम्हें सोचना ही नहीं है, तुम्हें तो ये सोचना है कि भगवान वरदान देना ही तो एक वरदान दे दे, मैं सदा तेरे अनुसार चलूं, मैं सदा तेरी इच्छा पूरी करूं, सदा तेरी बात सुनूं, तेरे लिए मेरा मन, तुम मेरा ध्यान मत करना भगवान। ये तो सब रविंद्र जी ने अपने उसमें कह दिया, बरसों तूने ध्यान किया, एक बार तू मेरा ध्यान कर ले। नहीं,
भगवान मुझ पापी का ध्यान करके तुम क्या करोगे? न मेरा द्रव्य शुद्ध है, न मेरी पर्याय शुद्ध है, न मेरा गुण शुद्ध है, न मेरा मन शुद्ध है, न मेरा वचन शुद्ध है, न मेरी काया शुद्ध है। मेरा ध्यान क्या करो? बस वरदान दो प्रभु कि मैं तेरा ध्यान करूं। तो मेरा ध्यान नहीं, तू मेरा ध्यान नहीं, मैं, तू मुझे नहीं देखेगा भगवान। जैन दर्शन ने मंदिर में भगवान की मूर्ति कैसी बैठा ली? नासा दृष्टि भक्त ने बैठा ली। भगवान बहुत बड़ा लॉजिक है। उन भगवानों पे तो अपना बस नहीं था उन भगवानों पे अपना बस नहीं था, लेकिन मूर्ति पे तो अपना बस है। कम से कम मूर्ति तो अपन खुली आंख की बना सकते हैं। उन भगवान पर बस नहीं था, मूर्ति तो आशीर्वाद की बना सकते हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता भगवान मेरी एक प्रार्थना आपसे। बोले क्या है? तुम मुझे मत देखना, तुम मुझे मत देखना, तुम्हारी दृष्टि मेरे पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं सब तरफ से अशुद्ध हूं, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। पापी पर दृष्टि पड़ेगी तो आपकी दृष्टि विकृत हो जाएगी, आप भी विकृत हो जाएंगे। सपोज कीजिए कोई गंदे व्यक्ति को, गंदे पोस्टर को अच्छा व्यक्ति देख रहा है, तुम अच्छे व्यक्ति को क्या समझोगे? शेयर करो। पोस्टर कैसा है और देखने वाला कौन? अच्छा, तो भी आपकी देखने वाले के प्रति क्या दृष्टि हो गई? क्या महाराज को ये देखना चाहिए? कोई पोस्टर मान लीजिए और हम महाराज लोग देख रहे हैं, हमारी दृष्टि में कोई बुराई नहीं है, और हम थोड़ा सा गौर से और देख लो, चश्मा लगा लो और पास और खड़े होके देख लो, तो झूठ मत बोलना, आप लोगों की दृष्टि हम लोगों के प्रति क्या होगी? जल्दी सोच लो। सोचो, गना वाले आए बैठे। अच्छा फील करोगे कि बुरा? महाराज जी देखो, आप देखो, आपको हम गुरु मानते हैं और आप क्या देख रहे हैं? यानी आपने ये सिद्ध कर दिया, गंदी वस्तु को अच्छा व्यक्ति भी देखेगा तो वो भी गंदी की कोटि में आएगा। अच्छा व्यक्ति देख रहा है, लेकिन देख किसे रहा है? गंदी वस्तु को देख रहा है, तो अच्छे व्यक्ति को भी गंदी करोगे। यदि गंदे व्यक्ति की बातें चारों तरफ से कोई घिरा हो और गंदे लोगों की मेजॉरिटी में हो, तो लोग कहेंगे ये व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता। बोले क्यों? इसके सारे दोस्त गंदे। यानी दूध भी यदि शराब की दुकान पर खड़े होकर पियोगे तो फिर लाख डंडोरा पीटना, तुम्हें तो मालूम है कि मेरा शराब का त्याग है। महाराज जी वो तो सब बातें हैं, बोलो वीडियो क्या बनेगी? पी क्या रहे हैं? दुकान कौन सी है? दुनिया में क्या चर्चा होगी? भैया मैं गजब हो गया, गजब। वो व्यक्ति शराब पी रहा था, अरे भाई लोटा देखा, गिलास, बोले क्या देखना? क्या देखोगे तुम? गिलास नहीं देखोगे, बाहर जो शराब का बोर्ड लगा है ना, वह देख करके ही सारे जगत में दूध पीने वाला शराबी के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। इससे जैन दर्शन ने कहा शुद्ध वस्तु होना ही मात्र नहीं, शुद्ध क्षेत्र भी होना चाहिए। शुद्ध वस्तु, तुम्हारी दृष्टि शुद्ध है इससे मतलब नहीं है जिसे तुम देख रहे हो वो भी शुद्ध है कि नहीं। अरे हमारी दृष्टि शुद्ध है क्या मतलब पड़ा?
हमारी दृष्टि में शुद्धता है। जैन आगम कहता नहीं, ये तुम जानते हो तुम्हारी दृष्टि शुद्ध है, दुनिया तो ये जानती है, ये जिसे देख रहा है वही है। गंदी वस्तु देख रहा है, इसका अर्थ गंदा है। इसलिए अपने पूर्व आचार्यों ने भगवान से कहा, भगवान तुम मुझे मत देखना, तुम मुझे मत देखना, हम लोग बहुत गंदे हैं, सब तरफ से गंदे हैं, तुम देखना ही नहीं मुझे, तुम मुझे मत देखना, कभी भाव भी मत करना भगवान मुझे देख लेवे। तुम क्या सोचना? और तुम्हारे लिए क्या कहा? दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति जनस्य च। क्या गजब की बात। उज्ज्वल मानतुंग आचार्य भगवान से कहते, भगवान तुम मुझे मत देखना और मैं तुम्हें देखूंगा ऐसे कि पलक झपकाने का भी समय नहीं है। दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम। मेरी आंख गंदी है, मैं गंदा हूं, लेकिन अच्छी वस्तु को देखूंगा तो मेरी गिनती भी अच्छे में आ जाएगी। बोलो, अच्छी दृष्टि है, अच्छा व्यक्ति है, रिपीट करता हूं, अच्छा व्यक्ति है, अच्छी दृष्टि है और गंदी वस्तु देख रहा है तो, और गंदा व्यक्ति है, गंदी दृष्टि है और अच्छी वस्तु देख रहा है तो बोलो, एक पापी भगवान की मुद्रा देख रहा था तो उस समय तुम्हारा उस पापी के प्रति क्या भाव है? गजब, आज तो ये भी मंदिर आ गया, गजब हो गया, आज से भगवान का अभिषेक कर रहा था, आज भगवान को देख रहा था, देखो वो माला फिर रहा था, गंदा है, पापी है। तो ये दृष्टि जो यदि अपने जीवन में आ जाए कि महान आत्माओं को जितना देखूं उतना अच्छा है और जितना वो मुझे देखें उतना उनका भी बिगाड़ है, जितनी मैं उनकी सुनूं हमारा कल्याण है और जितनी वो हमारी सुने तो हमारा तो बंटा झार है, उनका भी बंटा झार है। ये जो नीति अपनी थी, तो बेटे को एक ही दृष्टि रखना, मत सोचो तुम्हें पिताजी कितना चाहते, तुम सोचना है तुम पिताजी को कितना चाहते हो। बेटे के संबंध में मैंने कहा था, पिता को भी नहीं सोचना, तुम्हें सोचना है तुम्हारा परसेंटेज कितना है, कितना परसेंटेज है, बस उस परसेंटेज को बढ़ाओ। पिता मुझे कितना चाहता है ये परसेंटेज मत बढ़ाओ, मैं पिता को कितना चाहता हूं ये परसेंटेज बताओ। ये मत सोचो कि भगवान मुझे कितना चाहता है, ये सोचो, आगे आप बोलो ना, अपना परसेंट तो 0 है, भगवान थोड़ा मुझे तो थे, तूने अपना ध्यान किया, मेरा ध्यान तो कर, है ना, तूने इतना ध्यान किया, मेरा ध्यान कर। और हम भगवान का 1 मिनट भी ध्यान करने को तैयार नहीं है। प्रति समय क्या करेगी भगवान की दृष्टि? अनंत तीर्थंकर हमें प्रतिदिन प्रति क्षण 24 घंटे देख रहे हैं, 24 घंटे देख रहे हैं। और सामान्य विवक्षा देखी जाए 6 महीने 8 समय की, तो यदि सभी आत्माएं मारणांतिक समुद्घात करें, सपोज कीजिए, तो प्रतिदिन हमें 3 भगवान हमारी आत्मा को छूते हैं, प्रतिदिन 3 भगवान।
6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। 6 महीने 8 समय में, महीने का है तो इसको दिन में डिवाइड करोगे, लगभग 3 व्यक्ति आते हैं। 3 भगवान अभी छू रहे हैं अपन को। हो सकता है कोई अभी छू रहा हो अपन को, भगवान कोई छू रहा हो। इसी समय कोई विदेश क्षेत्र के भगवान केवली समुद्घात कर रहे हैं और वो अपने आत्मा के एक एक प्रदेश को छू रहे हैं। और देख तो सर्वज्ञ रहे ही है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं होने वाला। भगवान हमें अनंत काल तक देखें तो हमारा कल्याण नहीं है, और भगवान को हम एक क्षण देख लेवे तो बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान हमें छूते हैं दिन में 3 बार, कुछ नहीं होता है। और भगवान के चरणों को हम छू लें, तदपाद पंकज रजो मृत छूने। भगवान मुझे छुए, कुछ नहीं होना, और हम भगवान को छुए, बेड़ा पार। भगवान हमें देखें, कुछ नहीं होना, हम भगवान को देखें। भक्तांबर में क्या कहा? एक बार भी भक्तांबर में नहीं कहा भगवान तुम थोड़ा मेरी तरफ तो देखो। अपन से ही कहा है तू भगवान को देख, तो अपन कहते भगवान मुझे नहीं देख रहा है तो मैं भी नहीं देखूंगा। बच्चा कहता ना पापा मेरी तरफ नहीं देखते मैं नहीं देखूंगा। भगवान मुझे नहीं देखते तो मैं भी नहीं देखूंगा। तो मानतंगाचार्य कहते हैं तेरी भूल है। वो देख भी लेंगे तो तेरा कल्याण नहीं, और तुम भूल से भी देख लेगा तो तेरा बेड़ा पार हो ही जाएगा। भगवान के हृदय में हमें अपना स्थान नहीं बनाना है। भगवान थोड़ी जगह मेरे स्थान में दोगे कि नहीं? जब हम लोग विहार करते ना तो आप लोग बोलते हे महाराज तुम दूर न जाना, बच्चों को भूल न जाना। अब बोलो, मैं कहता हूं इनका कल्याण कभी नहीं होना। मुझे कह रहे हैं कि याद रखना महाराज, उल्टा होना चाहिए। हे महाराज तुम कहीं चाहो लेकिन मैं तुम्हें न भूल जाऊं, बस इतना सा ध्यान रखना। एक भजन गाते हो आप लोग, दुनिया की झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, नाथ कभी मुझको, भाई नाथ कभी तुम मुझको ना भुला देना। माने कि सारे भजन दुर्योधन ही लिखे हैं। ये नाथ भगवान तुम मुझको ना भुला देना। क्या भुलाएगा भगवान? ना तो वो याद करता है और ना किसी को। अपन को सोचना है कि भगवान कहीं मैं तुझे ना भूल जाऊं। तुम भूल जाए इसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भगवान के भूलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जितना भगवान अपन को भूलेगा उतना अपना भगवान महान बनेगा, और जितना अपन भगवान को याद करेंगे उतना अपन महान बनेंगे। भगवान को कहो भगवान तुम मुझे भूलना, याद मत करना। याद तो मोक्ष नहीं मोह है। भगवान तुम मुझे कभी याद मत करना। तुम भावना भाना अपने भगवान को, अपने गुरु को कि हे भगवान मेरे गुरु को मेरी कभी याद नहीं आवे। प्रवचन बिल्कुल उल्टा जा रहा है। तुम्हारे गुरु बहुत महान बनेंगे, बहुत महान बनेंगे। इतने महान बनेंगे कि उसकी कोई शक्ति, बस एक ही बात, गुरु मुझे याद न करे। गुरु को मेरी याद आ जाए, इतना पापी मैं नहीं हूं।
इतना पापी मत बनना कि गुरु को तुम्हारी याद आ जाए, भगवान को तुम्हारी याद आ जाए। नहीं, भगवान को याद ना आवे, हमें भगवान की सदा याद आवे। गुरु तुम्हें याद करेगा, क्या पाएगा? विकास की पतन। और गुरु को अपन याद करेंगे तो? एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, बोले महाराज जी हमें आपकी बहुत याद आती है। तो मैंने कहा भैया प्रमाण क्या है? तू झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है? अच्छा गुना वाले बताओ, हमारी याद आती है तुम लोगों को? सब झूठ बोल रहे, क्या फायदा? जभी तो आए हैं, जभी तो आए हैं, बोलो ना, जभी तो आए हैं। मुझे तो प्रमाण चाहिए। आना जाना तो ये सब लगा रहा है। आपके यहाँ ले कहते हैं, आपके एमपी में ये कहावत है कि कोई किसी को याद करता है तो उसकी गद्दी खुजलाती है। अब मेरी यदि इतने सारे लोग याद करें तो मेरी गड्ढी में तो अभी तो गड्ढा हो गए होते, है ना? ये बात होती है कि नहीं? कोई याद करता है गद्दी, तो मेरी गद्दी तो कुलबुलाती नहीं। यदि याद करते हो तो गद्दी में खुजली होना चाहिए, और या तुम याद नहीं करते हो तभी खुजली नहीं होती। अब बताओ तुम सब झूठे सिद्ध हो गए कि नहीं? मैंने तो गद्दी अभी सुबह से भी नहीं खुजलाई। हमें फंसा रहे। महाराज कह रहे कि वो, और हम भी, तुम ही झूठे नहीं कर रहा हो। मैंने आचार्य से जब एक आशीर्वाद छपा ना ऐसा, एक ऐसा, तो मैंने कहा आचार्य से आप गद्दी खुजला रहे थे, तो मैंने महाराज जी किस तारीख करो? उसी दिन मैं ही याद कर रहा था। तो आचार्य जी कहते तारीख बता तू मुझे याद करने की। अपन तो ठप्पा लगा ना अपना, तो बोले मैं गद्दी नहीं खुलवा रही थी, मैं तो सामान यूं कर रहा था, लोगों ने फोटो खींच लिया। मैं कह रहा हूं मैं गुरु को याद करता हूं। अरे तुम झूठे हो गए तो हो गए, अब मेरी बताओ, मैं भी झूठे हूं क्या? मैं आचार्य से याद करता हूं, बोलते नहीं हो, सही करता हूं कि झूठा? तो फिर आचार्य जी तो मना कर रहे, वगैरह मेरी गद्दी तो नहीं खुजला रही। अपन सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि अपना गुरु अच्छा है, अपना गुरु चोखा है। अपन सब झूठे सिद्ध होंगे। खोटा गुरु होगा, अपन सब सिद्ध सही सिद्ध होंगे, क्योंकि खोटे गुरु की गद्दी कुलबुलाएगी। क्योंकि खोटा गुरु भक्तों को सदा याद करता है, पूछ लेता है, आजू बाजू से मोबाइल भी पूछ लेता है। खोटे गुरु का लक्षण है, उसी गद्दी कुलबुलाएगी। तो जिसकी गद्दी कुलबुलाएगी, खुजलाएगी, उसकी दृष्टि में अपन लोग सब साँचे सिद्ध होंगे। मैं याद करूंगा, बोलो ना, अच्छा की, और आप लोग याद करोगे तो मेरी गद्दी को। ये किस गुरु का लक्षण है? लेकिन तुम्हारी तो सांची हो गई ना। गुरु का गुरु जाने, अपनी तो सांची हो गई। गुरु खोटा है तो खोटा है बना रहे, लेकिन हम तो सांचे हो गए कि मैं सही में याद कर रहा था। प्रमाण क्या है? गुरु जी की गद्दी। अब बहुत बड़ा दाव लग गया है बेटा। अपन को सत्य सिद्ध होने के लिए गुरु को खोटा करना पड़ेगा। फैसला हमारे और तुम्हारे हाथ में। और अपन को झूठा सिद्ध होने के लिए गुरु चोखा सिद्ध हो जाएगा। फैसला हमारे और तुम्हारे हाथ में। अपन सब झूठे सिद्ध होंगे,
लेकिन गुरु चोखा सिद्ध हो जाएगा और अपन सब सांचे सिद्ध होंगे, गुरु खोटा सिद्ध हो जाएगा। फैसला क्या करना। हम भी तुम्हारे साथ इसलिए मिल गया हूं कि तुम अकेले पढ़ रहे थे, थोड़े घबरा रहे थे, तुम घबरा रहे थे क्या करूं महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मैं ही खुद मिल गया। बहुत बड़ा फैसला है। मैं सत्य सिद्ध होऊंगा, मैं झूठा नहीं हूं। मैंने गुरु को याद किया है, सच्चे मन से किया है। प्रमाण है, गुरु की गद्दी में खुजली आई है। आप सत्य सिद्ध हैं, क्योंकि आप जब गुनाह से चले थे तभी से मेरी गद्दी। नहीं खुजलाते, कह रहा हूं खुजलाते। देख लो, किंचित मात भी लाल नहीं, खुजलाते खुजलाते लाल पड़ जाते। मुझे तो याद भी नहीं आया, मुझे तो महाराज लोगों ने याद दिलाया तो मैं आज उस स्टेज पे चला आया, नहीं तो मुझे तो पता भी नहीं था। अब क्या सिद्ध करना चाहें हम, स्वयं को या गुरु को? बहुत कठिन फैसला है, जिंदगी बहुत बड़ा फैसला है और ये हमारी जिंदगी का रहस्य है। यदि यह रहस्य में हम अपने आप को जीत गए, अपन जैन धर्म को समझ लेंगे, गुरु को समझ लेंगे। गुरु बनाया तो है अपन ने, गुरु को समझा नहीं है। भगवान बनाया तो है अपन ने, लेकिन भगवान को अपन ने समझा नहीं है। हम बहुत खुश हो जाते हैं जिस दिन गुरु को मेरी याद आ जाए। संग में कोई चर्चा करता ना, आज आचार्य से आपका नाम रहता, अरे सीना 56 इंच का हो जाता है। मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा सुख का समाचार नहीं है। अब फैसला आप करो, फिर मैं एक उदाहरण देके समझाऊंगा। तो अपन सब झूठे सिद्ध हों या अपन सब सत्य सिद्ध हों, फैसला गुरु का और स्वयं का। गुरु चोखा सिद्ध होगा, हम झूठे सिद्ध होंगे। हम चोखे सिद्ध होंगे, गुरु साचा सिद्ध होगा। फैसला करना है किसकी तरफ अपना झुकाव है। देख लो, सब बेईमान हो जाओगे। तुम सब बेईमान सिद्ध होगे, बिल्कुल याद नहीं करते, कुछ नहीं करते। मैं भी होऊंगा साथ में, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ बैठा हूं। चलेगा? चलेगा? फिर फैसला, फिर फैसला, बोलो जल्दी। गुरु को चोखा करो या अपन सब चोखे हो? एक बार फिर जोर से बोलो, गुरु को चोखा। बस यही हिम्मत रखो। हे भगवान, गुरु को मेरी कभी याद ना आवे, मैं उनको सदा याद करता रहूं। उन्होंने कहा, बोले महाराज जी मैं इतना याद करता हूँ, आपको भी तो मेरी याद आती होगी। मैंने कहा मैंने आती है, पर ध्यान रखना, तुम्हें मेरी याद आती है, हमें तुम पर दया आती है? गुरु कभी मेरी याद ना करे, गुरु सदा मेरे पर दया। गुरु याद करेगा, आशीर्वाद फलेगा नहीं। गुरु दया करेगा, आशीर्वाद फलेगा। तुम गुरु पर दया मत करना, तुम गुरु की
शिष्य गुरु को याद करता है, गुरु शिष्य पर दया करता है। दया तो मोह नहीं है ना, दया तो धर्म है, दया तो करुणा है। जब जब गुरु दया बरसाएगा हमारे लिए बौछार होगी, हम समेट नहीं पाएंगे। गुरु की करुणा, मन से दया, वचन से दया, करुणा से दया, सदा उनकी दया। उनको याद नहीं आना चाहिए अपनी, क्योंकि हम याद के लायक नहीं हैं। वो हमारा ध्यान नहीं करें, हम उनका ध्यान करें। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत पहले की घटना है। एक व्यक्ति के यहाँ 5 वर्ष तक आचार्य का आहार नहीं हुआ। हम लोग संग में थे, तो हम लोगों को भी दया आई कि उसको कहा कि भाई तू जाके आचार्य से कहे कि महाराज जी 5 साल हो गए चौका लगा था। उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो हम लोगों ने सोचा किसी दूसरे से कहलवा दो, कमेटी वगैरह से। उसने कहा महाराज जी आप मेरी जिंदगी में आप अभिशाप बन के क्यों आ रहे हैं, क्यों कहना चाहते? हम लोगों ने कहा चलो कोई से नहीं गला, हम लोग कह देंगे, हम लोग तो कह देंगे। आज एक चौका 5 साल से लग रहा है, आपके गंदोदक उसको नहीं मिला। ऐसा कहने में आप लोगों की राय क्या है? कोई गलत तो नहीं था? हम लोग क्षुल्लक थे उस समय, कह सकते थे कि भाई महाराज जी ऐसा है, कह ही देते, कह सकते थे। हम कोई गलत नहीं समझ रहे थे, इतना कहना कोई गलत नहीं है। आचार्य जी थोड़ा हो सकता है स्मृति में, आचार्य जी का तो चौके खूब लगते हैं। उसने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज जी मेरी जिंदगी में मेरे गुरु को भ्रष्ट मत करो। मुझे ऐसा गुरु मिला है, आपके कहने पर गुरु आएगा, वो मोह से आएगा, राग से आएगा, और हमारे पुण्य से जिस दिन आएगा वो मेरे भाग्य से आएगा। मुझे गर्व है कि मेरा गुरु वो है जो 5-5 चौके लगाने पर भी किसी पर दया नहीं करता, किसी पर मोहित नहीं होता। यही तो वीतरागता है। व्रत परिसंख्यान क्या है? वीतरागता है। हमें आहार नहीं कराने का दुख नहीं है, मुझे गुरु की वीतरागता का सुख है। क्या गजब का उसने 2 मिनट में हम लोगों को हिला दिया। बोले महाराज आप कहते हो कि आहार नहीं हो रहा है, देखो तो सही मेरा गुरु कितना वीतरागी है। 5 साल नहीं सारी जिंदगी निकल जाए तो महाराज नहीं आएगा तो मुझे कोई गम नहीं है, मैं चौका लगाना छोड़ूंगा नहीं, लेकिन महाराज किसी के कहने पे आ जाए ये भाव मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैं गुरु को रागी नहीं बनाना चाहता, मैं गुरु को आकर्षित नहीं करना चाहता। मैं गुरु को अपनी करुणा से बेचारा 5 साल से, फिर गुरु जी मान लो आ ही जाएंगे तो क्या मान के आएंगे? सही बोलो। अच्छा 5 साल हो गए इसको, ऐसा आएगा कि नहीं? अच्छा तो देखता हूँ। अब उस पर जो जा रहे हैं वो लोग भाग्यहीन मान के जा रहा है कि भाग्यवान? बेचारा भाग्यहीन है, कर्म का मारा है। देखो 5 साल से इसके हार, भाग्यहीन मान के गुरु को नहीं बुलाना चाहता हूं। गुरु जिस दिन आएगा उस दिन भाग्यवान के आएगा, भाग्यवान के आएगा। कहला करके, कहलवा करके, आकर्षित करके, दुनिया भर का प्रभाव दिखा करके गुरु को आकर्षित करना नहीं, गुरु भी भाग्यवान के आएगा।
हम लोग स्तब्ध रह गए कि मैंने कहा ऐसा आदमी जिसकी सिफारिश हम लोग भी कर रहे, हम लोगों की सिफारिश को नकार दिया। उसने स्वाध्यायशील था, तत्व चिंतक था, गुरु को गुरु रहने दो। हम प्रतिदिन गुरु पर याद करते हैं, प्रतिदिन चौकन्ना, गुरु को गुरु रहने दो, गुरु को नीचे मत उतारो, उनकी करुणा, उनका जो कुछ भी है गुरु को गुरु रहने दो। मैं गुरु का परगाहन करना चाहता हूं, मैं किसी रागी और मोही का नहीं। काकताली न्याय से हम लोगों ने, उसने मुझे सौगंध चढ़ा दी और कह दिया महाराज जी आप लोग अभिशाप बन के क्यों आ रहे हैं मेरी जिंदगी में। क्या मैंने कभी आपसे कहा? किसी से नहीं बोलता था, कभी आपसे कहा, कुछ नहीं किया। और उसकी रात भर हम लोगों ने रात भर ध्यान किया। मैंने कि भगवान ऐसे लोग भी हैं, इसका अर्थ है कि अभी पंचम काल में सच्चे भक्त और सच्चे गुरु हैं। पहली बार लगा ऐसा। कोई व्यक्ति, सब व्यक्ति, हाँ महाराज जी तुम तो 4 दिन में घबरा जाते, एक दिन खाली जाए तो, एक आध दिन खाली जाए तो महाराज जी 2 दिन हो गए खाली गए हुए, अब देख लो 30 दिन नहीं आए तो फिर चले जाए। है ना। नहीं मानो, नहीं समझो अपनी दशा। रात भर हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग पंचम काल में जी रहे हैं कि चौथे काल में जी रहे हैं। सुना था कि चौथे काल के साधु होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि चौथे काल के श्रावक भी होते हैं। अपन आचार्य श्री को चौथे काल का साधु कहते हैं। जब साधु से चौथे काल का, तो दुनिया में कोई ना कोई चौथे काल का श्रावक भी तो, क्योंकि 2 में एक नहीं हो सकता। एक चौथे काल का और सब पंचम काल के हों तो, एक चौथे काल का है तो एक तो कम से कम। उस दिन फीलिंग हुई और क्या चमत्कार हुआ रात भर का। किसी ने कुछ नहीं, कोई पता नहीं, कुछ नहीं। आचार्य श्री का पड़गहान उसके बाद हुआ, उनका दूसरे दिन ही हो गया। आचार्य श्री ने जब कहा उसको 5 साल हो गए, तुम लोगों को मालूम नहीं था क्या? आचार्य श्री पूछते आहार के बाद, क्योंकि महाराज जी 5 साल से लगा रहा है इसके चौके हुए आहार पर। तो आचार्य से हम लोग, आचार्य ने कहा तुम लोगों को मालूम नहीं था कि 5 साल हो गए इसको? क्या सुनाऊं कि क्या मालूम नहीं था, क्या सुनाऊं? जब आचार्य श्री कहा तो आचार्य श्री आंख बंद करके स्तब्ध हो गए। उनको ऐसे लगा काश सारा जगत ऐसा हो जाए तो क्या हो जाए। उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि हमारी शक्तियां बड़ों को आकर्षित करने में नहीं है, बड़ों से आकर्षित होने में। वो हमारी तरफ न देखें, हम उनकी तरफ देखें। वो हमारी न सोचे, हम उनकी सोचे। वो हमें याद न करें, हम उनको याद करें। इसलिए भगवान की मूर्ति को बिल्कुल, भगवान आप मत देखना मुझे, और मैं तुझे ऐसा देखूंगा कि पलक भी झपकाने का नाम नहीं लेगा। अपने चांदखेड़ी के बाबा ऐसे ही है ना, अलौकिक मूर्ति, अलौकिक मूर्ति। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता इस मूर्ति के सामने कि मैं दोबारा दर्शन करने आया हूं। जब भी करता हूं तो ऐसा लगता है कि मैंने ये मुद्रा कभी देखी, कुछ अलग ढंग का, कुछ अलग, कभी कभी कुछ, कभी कुछ बोलते। तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सूत्र ले आज
सामने वाले बेटे को क्या सोचना है, भक्त को क्या सोचना है, मैं भगवान को कितना चाहता हूँ, भगवान मुझे कितना चाहता है ये नहीं, मैं भगवान मुझे कितना ध्यान रखते हैं ये नहीं, भगवान का मैं कितना ध्यान रखना, भगवान के लिए पास मेरे लिए कितना स्थान है ये नहीं, भगवान के लिए मेरे पास कितना समय है भगवान के लिए। भगवान मेरी सुनता नहीं है, छोड़ दो ये बात, सोचो मैं भगवान की कितनी सुनता हूँ। भगवान मेरी सुनता नहीं है, इस बात को छोड़ दो, शुरू करो सोचना कि मैं भगवान की कितनी सुनता हूँ। गुरु मेरी सुनता नहीं है, सोचना बंद करो, क्या सोचो, मैं गुरु की, पिताजी मेरी कुछ सुनते ही नहीं हैं, नहीं महानुभाव, ये दुर्योधन का वाक्य निकाल दो, मैं पिताजी की कितनी सुनता हूं। देखना आप, तुम अपना 100 नंबर लाइए और पिताजी को 0 नंबर पर रहने दीजिए। पिताजी तुम्हें किंचित मात्र भी नहीं चाहते हैं, किंचित मात्र भी नहीं चाहते। तुम अपना 100 नंबर बढ़ाइए, पिताजी को 0 रहने दीजिए, सारी वसीयत जो उनकी है जिस वो उससे 100 गुनी वसीयत तुम्हारे पास होगी, 100 गुनी वसीयत। बस शर्त है कि आपको अपना खुद का निर्णय बदलना है। इसलिए सृष्टि के संबंध में अपन ने समझा था, सृष्टि में कर्तृ जो कर्तव्य और कर्ता के संबंध में समझ रहे थे, क्री धातु जो है, दोनों जैन दर्शन भी अपनाता है, कर्तव्य और कर्तृत्व। महावीर भगवान है कि जिनवाणी के